Hi everyone, welcome to this revision lecture in the chapter of indefinite integration. This is part 1 of this revision series जिसमें हम 20 formulas cover करेंगे. Guys, इन 20 formulas में से जो first 10 formulas हैं वो बहुत simple हैं, वो बस derivative के reverse हैं and आगे के जो 10 formulas हैं वो application based है. तो आगे के जो 10 formulas हैं उनके proof का मैं आपको core concept भी बता दूंगा. So let's start with this revision lecture. देखो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो हम डेरिवेटिव का रिवर्स करके निकाल सकते हैं. स्टूडेंट्स, sin x का डेरिवेटिव आता है cos x एंड देयरफॉर cos x का जो इंटीग्रेशन है cos x dx ये हो जाएगा इक्वल टू sin x प्लस c. सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो cos x है उसका डेरिवेटिव आ जाता है माइनस sin x एंड देयरफॉर sin x का जो इंटीग्रेशन है sin x dx ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस cos of x प्लस c. मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx जो है ये आ जाता है इक्वल टू tan of x प्लस c. सिमिलरली गाइस, एक और फॉर्मूला है cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec square x एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx will simply become equal to माइनस ऑफ cot x प्लस c. इसके अलावा गाइस और दो फॉर्मूलास हैं ट्रिग्नोमेट्री के. sec x का डेरिवेटिव होता है sec x into tan x एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx will simply become equal to sec of x plus c. इसके जैसा भी गाइस एक सिमिलर फॉर्मूला है. cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x into cot x एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x dx will simply become equal to minus cosec x plus c. फाइनली गाइस, इसके बाद हमारे पास कुछ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के फॉर्मूलाज हैं. देखो स्टूडेंट्स, e रेज़ टू x का जो डेरिवेटिव है वो e रेज़ टू x आता है एंड देयरफॉर e रेज़ टू x का जो इंटीग्रेशन है ये भी e रेज़ टू x ही आता है प्लस c. इसके बाद गाइस एक फॉर्मूला है जिसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सिली मिस्टेक करते हैं तो आप एक्स्ट्रा ध्यान देना. गाइस, अगर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x dx तो यारो इसका आंसर आता है a रेज़ टू x डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस e प्लस c. देखो स्टूडेंट्स, a रेज़ टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज़ टू x इनटू log ऑफ a टू द बेस e. इसीलिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने इस टर्म को यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं यहां देख सकता हूं कि a रेज़ टू x का डेरिवेटिव आएगा a रेज़ टू x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ a टू द बेस e. लेकिन गाइस, जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो यहाँ पे बस log a को मैंने राइट में डिवाइड कर दिया है तो यहाँ पे a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन आ जाएगा a रेज़ टू x अपॉन log ऑफ a टू द बेस e प्लस c. इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग को देखना है कि यार log x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन x. देयरफॉर 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन आएगा दिस विल सिंपली बिकम इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस e प्लस c. एंड फाइनली गाइस, यहाँ पे अगर हमारे पास एक अलजेब्राइक फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx तो यारो इस केस में बस हमें पावर में प्लस 1 करना होता है. गाइस, यहाँ पे जो पावर है ये पॉजिटिव इंटीजर या तो फ्रैक्शन या तो नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है. इन ऑल केसेस हमें बस पावर में प्लस 1 करना है तो यहाँ आंसर बनेगा x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c. तो गाइस, ये हो गए 10 सिंपल फॉर्मूलास और ये सब डेरिवेटिव के रिवर्स है तो इसीलिए गाइस इसका एज सच कोई प्रूफ नहीं है. इसमें बस आपको डेरिवेटिव का रिवर्स करना है जो कि डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन है. इसके बाद गाइस जो भी फॉर्मूलास हैं 11 से 20 उन सब का मैं आपको प्रूफ का कोर कांसेप्ट बता दूंगा. तो गाइस द नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx. देखो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला का जो आंसर है वो आता है 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c. अब गाइस इसका जो प्रूफ है उसमें हमें बस क्या करना है x इक्वल टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है. अगर हम x इक्वल टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा. तो यहाँ dx के जगह हम लिखेंगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा और यहाँ x के जगह a tan थीटा. तो यहाँ पे गाइस फिर फर्दर सॉल्व करके एंड में आपको आंसर मिलेगा 1 अपॉन a इंटू थीटा प्लस c. और गाइस वहां पे जो थीटा है वो tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a होगा तो यहाँ आंसर आएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c. अब गाइस जो नेक्स्ट फॉर्मूला है इट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx. यारो इसका जो आंसर है इट इज सिंपली इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a
प्लस सी। देखो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला में साइन इनवर्स के बाहर 1 अपॉन ए नहीं आता, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए के बाहर 1 अपॉन ए जरूर आता है, जो आप यहां देख सकते हो, लेकिन साइन इनवर्स के फॉर्मूला में बाहर 1 अपॉन ए नहीं आता। अब बस इसका भी प्रूफ मैं आपको बता देता हूं। बस इस वाले इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू a sin थीटा। अगर हम x इक्वल टू a sin थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dx इक्वल टू हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। तो यहाँ dx के जगह लिखेंगे a cos थीटा d थीटा और यहाँ x के जगह हम लिखेंगे a sin थीटा। तो उसके बाद सॉल्व करके हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा थीटा प्लस सी, और थीटा होगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय a फॉलोड बाय प्लस सी। तो ये इसका आंसर है। मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्मूला में हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। तो यारो इसका जो आंसर है वो आता है 1 अपॉन a सेक इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। तो गैस इस फॉर्मूला में फिर से 1 अपॉन a आ जाता है आउटसाइड सेक इनवर्स। अब गैस आपने गेस कर लिया रहेगा कि इसका जो प्रूफ है उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू a सेक थीटा, और अगर हम x इक्वल टू a सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dx इक्वल टू हो जाएगा a सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ dx के जगह लिखेंगे a सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, और यहाँ दोनों x के जगह हम लिख देंगे a सेक थीटा। तो उससे कैसे इसका प्रूफ आ जाएगा। मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है इट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ cot of x dx, and guess this is equal to log of sin x to the base e plus c। guys इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम लोग जो cot x है उसको लिख देंगे cos x अपॉन sin x, फिर हम डिनोमिनेटर जो sin x है उसको इक्वल टू t कर देंगे, तो जो न्यूमरेटर है cos x इंटू dx वो dt हो जाएगा। फिर guys dt अपॉन t का इंटीग्रेशन log of t to the base e आता है, and t का वैल्यू था sin x, and therefore the answer is log of sin x to the base e plus c। guys मैं आपको प्रूफ इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके कंसेप्ट पे, एंड guys ये फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ tan of x dx। यारो इसका आंसर आ जाता है माइनस लॉग ऑफ cos of x to the base e plus c। guys इसका प्रूफ लास्ट वाले फॉर्मूला से सिमिलर है। यहां पे हम tan x को लिख देंगे sin x अपॉन cos x, उसके बाद गैस डिनोमिनेटर जो cos x है उसको t बोल देंगे, तो इससे जो न्यूमरेटर है sin x इंटू dx वो माइनस dt हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन t, जिसका आंसर होगा माइनस लॉग ऑफ t टू द बेस e, जिसमें t है cos x, तो इसीलिए आंसर है माइनस लॉग ऑफ cos x टू द बेस e प्लस c। अब गैस नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जाते हैं। अब गैस यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x into dx। अब गैस इसके दो वर्जन है। द फर्स्ट आंसर वुड बी log ऑफ sec x plus tan x to the base e plus c, एंड गैस इसके अलावा एक और वर्जन है, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज log ऑफ tan of pi by 4 plus x by 2 to the base e plus c। अब गैस हमें ये दोनों फॉर्मूलाज याद करने हैं और मैं आपको इसका प्रूफ भी बता देता हूं। गाइस देखो इसका प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इंटीग्रेशन है इसमें हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे बाय sec x plus tan x। तो गाइस वंस वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec x plus tan x, तो जो डिनोमिनेटर में sec x plus tan x है उसको हम t बोल देंगे, एंड उसका जो एग्जैक्ट डेरिवेटिव है वो आपको न्यूमरेटर में मिल जाएगा। तो पूरा न्यूमरेटर हो जाएगा dt एंड डिनोमिनेटर है t, तो dt अपॉन t का फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t टू द बेस e, जिसमें आपके t का वैल्यू ये है sec x plus tan x, तो ये आपका आंसर आएगा log ऑफ sec x plus tan x टू द बेस e plus c। एंड गाइस मैथ्स में जब भी आपको sec x plus tan x दिखाई दे तो इसको हम सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं tan ऑफ pi by 4 plus x by 2। गाइस ये मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स मैथ्स में जब भी आपको sec x plus tan x दिखाई दे तो आप sec x के जगह लिख सकते हो 1 अपॉन cos x, एंड tan x के जगह आप लिख सकते हो sin x अपॉन cos x। अब यारो यहाँ पे cos x इज द कॉमन डिनोमिनेटर, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस sin x होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास है cos x। अब बस यहाँ पे जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो वहां पे हम 1 के जगह लिख देंगे sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2। मैंने बस थीटा के जगह x by 2 लिखा है, एंड गाइस उसके बाद है प्लस
यहाँ पे जो साइन एक्स है, इस साइन एक्स के जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर 2 थीटा की वैल्यू x है तो थीटा की वैल्यू x बाई टू, इसीलिए यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा में लिखा है 2 साइन x बाई टू कॉस x बाई टू। एंड गैस दिस इज होल डिवाइडेड बाय cos x। अब गैस ये cos x के जगह हम लिख देंगे cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू। गैस यहाँ पे मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर ये cos 2 थीटा है तो इसका मतलब 2 थीटा का वैल्यू x है, मतलब थीटा का वैल्यू x बाई टू, इसीलिए गैस डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू। अब गैस आप यहाँ ऑब्जर्व करना कि जो न्यूमरेटर है इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी गैस न्यूमरेटर हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं न्यूमरेटर में लिख दूंगा cos ऑफ x बाई टू प्लस साइन ऑफ x बाई टू होल स्क्वायर। एंड गैस डिनोमिनेटर में है cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू। तो डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू मल्टीप्लाइड बाय cos x बाई टू माइनस साइन ऑफ x बाई टू। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि वन ब्रैकेट विल कैंसिल इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू होल डिवाइडेड बाय cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब गाइस ये वाला स्टेप आने के बाद हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan। तो हमारे पास इक्वेशन बचेगा 1 प्लस tan ऑफ x बाई टू होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ x बाई टू। अब यारो यहाँ पे जो ये 1 है इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ 45 डिग्री, यानी इसको लिख सकते हैं tan पाई बाय 4। और यहाँ पे जो tan x बाई टू है इसको अगर हम इंटू 1 लिख दे तो यहाँ पे इस 1 को भी लिख सकते हैं tan पाई बाय 4। तो मुझे इक्वेशन मिलेगा tan of pi by 4 plus tan of x by 2 whole divided by 1 minus tan of pi by 4 into tan of x by 2। अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बन चुका है tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ tan of a plus b। तो गाइस इसीलिए फाइनल आंसर आता है tan of pi by 4 plus x by 2। तो गाइस इन समरी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपको sec x dx का इंटीग्रेशन आ जाए तो इसका आंसर होगा log of sec x plus tan x to the base e plus c। या तो गाइस आप ये sec x plus tan x के जगह लिख सकते हो tan of pi by 4 plus x by 2। तो आंसर आ जाएगा log of tan of pi by 4 plus x by 2 to the base e plus c। गाइस इसी के साथ फॉर्मूला नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब गाइस फॉर्मूला नंबर 17 डिस्कस करते हैं। गाइस इसके जैसा सिमिलर फॉर्मूला है, इफ वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, तो यारो इसका आंसर आ जाता है log of cosec x minus cot x to the base e plus c। एंड गाइस इसमें भी एक स्मॉल मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे आप cosec x minus cot x को मॉडिफाई करके लिख सकते हो tan of x by 2। तो आपका दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा log of tan of x by 2 to the base e plus c। तो गाइस यहाँ पे भी आप 2 फॉर्मूलास ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं आपको इसका भी प्रूफ बताता हूँ। गाइस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx जो है इसका प्रूफ के लिए आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है बाय cosec x माइनस cot x। फिर आपको डिनोमिनेटर जो है cosec x माइनस cot x उसको t बोलना है एंड उसका जो एग्जैक्ट डेरिवेटिव है वो आपको न्यूमरेटर में मिल जाएगा। तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t टू द बेस e, जिसमें ये t का वैल्यू है। तो दिस विल बी log ऑफ cosec x माइनस cot x टू द बेस e प्लस c। एंड गाइस इसको हम फिर से सिमिलर तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं एज द लास्ट फॉर्मूला। तो यहाँ cosec x माइनस cot x मॉडिफाई होके हो जाता है tan ऑफ x by 2। तो दूसरा फॉर्मूला होगा log ऑफ tan ऑफ x by 2 टू द बेस e प्लस c। अब गाइस नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जाते हैं। गाइस लास्ट के जो 3 फॉर्मूलाज हैं ये भी इंटरेस्टिंग है। गाइस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx अगर ये आ जाए तो गाइस इसका आंसर होता है log ऑफ x प्लस, आपको सेम अंडर रूट लिखना है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द बेस ई प्लस सी।
अब बस इसका भी प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं। गाइस इसके प्रूफ में अगेन वी विल सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a tan थीटा। गाइस हम x इक्वल टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं इसीलिए बिकॉज यहाँ पे अगर a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आता है जो कि सिंप्लीफाई होकर sec स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू a tan थीटा, तो यहाँ पे वापस से dx हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। फिर आप डिनोमिनेटर से a स्क्वायर कॉमन लेना और उसके बाद tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा होगा। फिर गाइस कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, एंड में आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा। और गाइस sec थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा टू द बेस e प्लस c। और गाइस उसमें फिर बैक सब्स्टिट्यूशन करके ये आपको फाइनल आंसर मिलता है log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द बेस e प्लस c। अब बस इसके जैसा एक और सिमिलर फॉर्मूला है जो कि फॉर्मूला नंबर 19 है। इफ वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, तो यारो ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूला आता है। द आंसर इज log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ सेम लिखना है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द बेस e प्लस c। अब इस इसके प्रूफ के लिए वी विल सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a sec थीटा। गाइस यहाँ पे हम x इक्वल टू a sec थीटा इसीलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं बिकॉज यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा जो कि सिंप्लीफाई होकर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो गाइस अगर आप x इक्वल टू a sec थीटा सब्स्टिट्यूट करते हो तो dx के जगह आ जाएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा। फिर गाइस कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे और फिर से आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा जिसका आंसर आता है log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा टू द बेस e प्लस c। फिर वापस आप sec थीटा और tan थीटा को बैक सब्स्टिट्यूट करो तो आपको यह आंसर मिलेगा log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द बेस e प्लस c। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट फॉर्मूला पे आ चुके हैं। सो द लास्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। यारो इसका जो आंसर है वो आता है 1 अपॉन 2a log ऑफ mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a टू द बेस e प्लस c। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है और इसके प्रूफ में गाइस हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे जो नीचे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है उसको हम लिख देंगे x प्लस a इंटू एक्स माइनस a, एंड गाइस उसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन से लिखेंगे a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x माइनस a। फिर गाइस a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें आंसर मिलेगा 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a टू द बेस e प्लस c। तो गाइस इसी के साथ 20 फॉर्मूलाज कंप्लीट हुए। आई होप यू हैड फन इन दिस रिवीजन लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।